Dear students, good morning everybody. Students, पिछले वीडियो में हमने क्यूब एंड क्यूब रूट्स के बारे में बताया था। आज क्यूब एंड क्यूब रूट्स के बारे में दोबारा समझते हुए इसका एक्सरसाइज शुरू करेंगे। स्टूडेंट्स, व्हाट इज क्यूब? क्यूब क्या चीज होता है? तो किसी भी नंबर का क्यूब उस नंबर का पावर 3 होता है। द क्यूब ऑफ ए नंबर इज दैट नंबर रेज टू द पावर 3। मैंने किसी भी नंबर का क्यूब उस नंबर का पावर 3 होता है। रेज टू द पावर 3, रेज्ड टू द पावर 3। एग्जाम्पल के लिए, द क्यूब ऑफ 5, द क्यूब ऑफ 5, तो 5 रेज टू द पावर 3 होगा, यानी 5 का पावर 3 होगा। अब 5 के पावर 3 को हम 5 को 5 बार लिखेंगे। 5 इंटू 5 इंटू 5, डेट इज 125। तो 5 का क्यूब 125 होगा। तो किसी भी नंबर का क्यूब उसी नंबर का पावर 3 होता है। द क्यूब ऑफ ए नंबर इज दैट नंबर रेज टू द पावर 3। क्यूब रूट्स, cube root of a number is that number whose cube is the given number। जैसे एक से एक नंबर है, इसका क्यूब रूट हम इस तरह लिखेंगे। x का क्यूब रूट को हम 3 रूट x से डिनोटेट करेंगे। अगर हम इसका क्यूब करते हैं तो फिर क्या आएगा? x आएगा। तो किसी भी नंबर का क्यूब रूट वह नंबर होता है जिसका क्यूब करने पर वही नंबर आता है। जैसे मैं एग्जांपल के लिए 8 का क्यूब रूट, तो 8 का द क्यूब रूट ऑफ x, द क्यूब रूट ऑफ 8 को हम इस तरह डिनोटेट करेंगे, इस तरह लिखेंगे। तो अब हम 8 का क्यूब रूट करते हैं तो 2 आता है, यहाँ 3 रूट और 2 का पावर यहाँ पर 3 हो जाएगा, क्योंकि 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 आएगा। अब यह 3 3 कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पर 2 आता है। अब इस 2 का क्यूब करते हैं, अगर इस 2 का हम क्यूब करेंगे, इस 2 का क्यूब करते हैं तो 8 आता है, जो यहाँ पर 8 था। तो द क्यूब मानते हैं कि एक से एक नंबर है, तो इसका क्यूब रूट जो नंबर आएगा अगर उसका क्यूब करेंगे तो फिर x आएगा, जो यहाँ पर मैंने आपको दिखाया। तो इस तरह क्यूब रूट मैंने समझ लिया। एक तीसरा होता है परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब क्या होता है? तो किसी भी नंबर का कोई भी नंबर परफेक्ट क्यूब कहलाता है जब वह किसी नेचुरल नंबर की क्यूब करने पर आए। जैसे मानते हैं कि n एक नंबर है, एक नेचुरल नंबर है, यह परफेक्ट क्यूब कहलाएगा। यह परफेक्ट क्यूब कहलाएगा इफ n इक्वल टू
एम क्यूब के बराबर हो। एन एक नेचुरल नंबर है, तो एन परफेक्ट क्यूब कहलाएगा अगर एन इजकल टू एम क्यूब, वेयर एम इज ए नेचुरल नंबर, जहां पर एम एक खुद नेचुरल नंबर होगा। तो कोई भी नेचुरल नंबर परफेक्ट क्यूब कहलाएगा अगर वह किसी नेचुरल नंबर के क्यूब करने पर आए। ए नेचुरल नंबर इज कॉल्ड ए परफेक्ट क्यूब इफ इट इज द क्यूब ऑफ एनी नेचुरल नंबर। एग्जाम्पल के लिए 125 या 5 के क्यूब करने पर आएगा, तो 125 परफेक्ट क्यूब कहलाएगा, परफेक्ट क्यूब कहलाएगा, क्योंकि 5 का क्यूब करने पर 125 आ जाता है, इसलिए 125 परफेक्ट क्यूब कहलाएगा। 8 परफेक्ट क्यूब होगा, क्योंकि हम अगर 2 का क्यूब करते हैं तो 8 आता है। 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो इस प्रकार 125 8 यह परफेक्ट क्यूब है। 6 यह परफेक्ट क्यूब नहीं होगा, क्योंकि ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है जिसका क्यूब करने पर 6 आए। 100 यह परफेक्ट क्यूब नहीं कहलाएगा, क्योंकि ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है जिसका क्यूब करने पर 100 आए। यहीं पर 1000 यह परफेक्ट क्यूब होगा, क्योंकि यह 10 का क्यूब करेंगे तो 1000 आएगा। तो इस प्रकार परफेक्ट क्यूब वह नंबर होता है जो किसी नेचुरल नंबर के क्यूब करने पर आए। स्टूडेंट्स, अब इसकी एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 4A। एक्सरसाइज 4A। एक्सरसाइज 4A का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मैंने बता दिया था। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है इवैल्यूएट। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में जो नंबर दिए हुए हैं 3 का 1 में दिया हुआ है 4/7 का पावर 3, 4/7 का पावर 3 यानी रेज़ टू द पावर 3, इसका इवैल्यूएट करना है। तो यहाँ पर पावर 3 दिया है, इट मीन्स इसका क्यूब निकालना है, 4/7 का क्यूब निकालना है। तो 4/7 को हम 3 बार लिखेंगे, 4/7 इंटू 4/7 इंटू 4/7। आप क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64 होगा। 7 7 जा 49, 49 7 जा 343 होगा। तो इस प्रकार 4/7 का क्यूब 64/343 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 का 2, 3, 4 इसी तरह बनेगा। सारे जो नंबर्स दिए हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, जो नंबर्स दिए हुए हैं सारे के सारे का क्यूब निकालना है। जैसे
क्वेश्चन नंबर 3 का 4 भी दिया हुआ है 1 होल 3/10 का पावर 3। तो यहाँ इसका भी क्यूब निकालना है। तो पहले इस यह जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 10 1 जा 10 और 10 में 3 प्लस करेंगे 13 आएगा। तो 13/10 लिखेंगे और पावर 3 लिखेंगे। अब 13/10 को 3 बार लिखेंगे, 13/10 इंटू 13/10 इंटू 13/10। आप क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई करते हैं। 13 में 13 से मल्टीप्लाई करते हैं, 13 में 13 से मल्टीप्लाई करते हैं 9 3 3 1 9 6 1। फिर इसमें 13 से मल्टीप्लाई करते हैं 3 9 जा 27 कैरी 2 3 6 जा 18 और 2 20 कैरी 2 3 1 जा 3 और 2 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे 9 होगा, यहाँ पे 6 होगा, यहाँ पे 1 होगा। ऐड करते हैं 7 9 5 6 11 कैरी 1 1 1 2197 आता है। 2197 आता है। अब उसके बाद हम 10 में 10 से मल्टीप्लाई करते हैं 100 आता है। 100 में 10 से मल्टीप्लाई करते हैं 1000 आता है। तो इस प्रकार 3 होल 1 होल 3/10 दैट इज 13/10 का क्यूब किया तो यहाँ पर आया 2197/1000 और यही आंसर हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 4 कहता है विच ऑफ द फ्लोइंग नंबर्स आर परफेक्ट क्यूब्स। In case of a perfect cube, find the number whose cube is the given number. क्वेश्चन नंबर 4 में जो नंबर्स दिए हुए हैं इसका पता लगाना है कि इसमें से कौन सा नंबर्स है जो परफेक्ट क्यूब है। अगर यह परफेक्ट क्यूब है, इन केस ऑफ ए परफेक्ट क्यूब, तो फाइंड द नंबर, तो उस नंबर का पता लगाना है हुज क्यूब इज द गिवन नंबर, जिसका क्यूब करने पर यहाँ जो नंबर दिए हुए हैं वह आए। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट, यहाँ पे नंबर दिया हुआ है 125। यहाँ पे नंबर दिया हुआ है 125। हमें पता लगाना है कि 125 यह परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है। तो हम 125 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। जब प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो यह 5 × 5 × 5 आएगा। अब 5 ट्रिपलेट के फॉर्म में है, यानी दैट इज इसको हम लिख सकते हैं 5 का क्यूब, यानी 5⁻³ तो 5 का पावर 3 करते हैं तो 125 आ जाता है। तो निश्चित रूप से 125 परफेक्ट क्यूब होगा, परफेक्ट क्यूब होगा, क्योंकि मैंने डिफिनीशन में पढ़ा था परफेक्ट क्यूब के बारे में। ए नंबर इज कॉल्ड ए परफेक्ट क्यूब इफ इट इज द क्यूब ऑफ एनी नेचुरल नंबर। कोई भी नंबर परफेक्ट क्यूब कहलाएगा जब वह किसी दूसरे नेचुरल नंबर के क्यूब करने पर आए। तो 125 परफेक्ट क्यूब है, क्योंकि 5 का क्यूब करने पर 125 आ जाता है। तो अब यह परफेक्ट क्यूब है, कहता है इन द केस ऑफ ए परफेक्ट क्यूब, अगर यह परफेक्ट क्यूब है तो फाइंड द नंबर, तो वह नंबर बताइए व्हिच क्यूब इज द गिवन नंबर, तो वह नंबर 5 है जिसका क्यूब करने पर 125 आएगा। सो क्लियरली
so clearly the required number is 5. वन नंबर 5 है. whose cube is the given number, जिसका क्यूब करने पर जो गिवन नंबर है 125 आएगा. तो आंसर मेरा यहाँ पर 5 हो जाएगा. वन नंबर 5 है जिसका क्यूब करने पर 125 आएगा. तो क्वेश्चन नंबर 4 में 4 का 1 मैंने बता दिया. इसके बाद इसके 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस सारे क्वेश्चंस में हमको यही फाइंड करना है कि जो नंबर दिए हुए हैं यह परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है. अगर यह परफेक्ट क्यूब है तो हमको पता लगाना है कि वह नंबर कौन सा है जिसका क्यूब करने पर यह गिवन नंबर आएगा. तो इस प्रकार स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट मैंने बता दिया. इसमें क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 दिया है. क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट मैंने बता दिया. इसमें क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक दिया हुआ. इस सारे क्वेश्चंस को बैठकर बनाना है. तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट.